जय माता दी। हमेशा मीठी वाणी बोले और ग्रेटिट्यूड करते रहें। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनवरी का महीना चल रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाले सभी महीने आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और आपके सारे काम बने और आपके जीवन से अमंगल दूर हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मकर राशि वालों के लिए 2025 का जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले एक चीज जाननी जरूरी है कि आपको पता हो कि आपकी राशि कौन सी है, क्योंकि ये वीडियो प्रिसाइजली मकर राशि वालों के लिए ही है। देखिए, अगर आपका मून जहां है, प्लेस्ड है, जहां पर लिखा हुआ है और आपके चार्ट में बैठा है, वहां नंबर 10 लिखा है, तो आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है, मकर है। अगर यही मून यहां पर होता, यानी जहां पे 11 नंबर है, तो आपकी राशि कुंभ होती। तो इस तरीके से ये जो हम चार्ट दिखा रहे हैं, ये गोचर और ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर आधारित है। आपकी कुंडली की स्थिति कैसी है, वहां पर ग्रह कैसे बैठे हुए हैं, इस पर भी आपकी लाइफ बहुत डिपेंड करती है। अगर आप अपनी कुंडली का निरीक्षण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर अपने डिटेल्स भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आपको एक और चीज को देखना है कि आपकी चंद्र राशि और आपकी जन्म राशि कैप्रिकॉर्न मकर होनी चाहिए। तो ट्रांजिट के आधार पर और कुंडली के आधार पर हम लाइफ की बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर से फोकस होकर देखें और अपना ध्यान यहीं पर रखें। देखिए, अगर मैं जनवरी की बात करती हूँ तो जो स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, क्योंकि जनवरी का कुछ समय निकल चुका है, तो ऐसे में जो स्थिति बनी हुई है 4 तारीख को, देखिए एक बुध का गोचर हो चुका है। अगर 4 जनवरी से हम 24 जनवरी तक बुध की स्थिति देखें, पहले बुध वृश्चिक राशि में थे और बुध यहां से निकलकर 4 जनवरी को इसमें धनु में आ चुके हैं। और अब 24 जनवरी तक जो बुध की स्थिति रहने वाली आप देख रहे हैं, वो धनु राशि में ही रहेगी। इसके बाद जो हमारा सेकंड गोचर होने वाला है, वो सूर्य का गोचर होगा। सूर्य भी यहाँ 12th हाउस में है इनके लिए। सूर्य यहां से निकलकर, धनु से निकलकर और मकर में प्रवेश करेंगे। 14 तारीख की सुबह 8:41 पर सूर्य धनु से निकलकर मकर में प्रवेश करेंगे। इसी दिन को हम मकर संक्रांति के रूप में मानते हैं। मकर संक्रांति से ही जो सूर्य की स्थिति है दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाती है और एक पावन समय, शुभ समय स्टार्ट हो जाता है। अभी हम सभी जानते हैं कि मल मास, खर मास चल रहा था, कोई भी शादी ब्याह इस तरीके के शुभ काम नहीं हो रहे थे, लेकिन संक्रांत के बाद 14 जनवरी के बाद ये स्थिति बदल जाएगी और सारे पावन पुण्य कार्य स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए जो गोचर रहेगा बुध का, मैंने आपको बताया 24 जनवरी के बाद बुध मकर से मकर में प्रवेश करेंगे, यानी धनु से मकर में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो स्थिति है धनु से मकर में आएंगे। इसके साथ साथ ही जो मंगल, अगर मैं मकर राशि वालों के लिए देखूं तो मंगल की जो स्थिति है, मंगल नीच के और वक्रीय होके इनके 7th हाउस में विराजमान है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो स्थिति बनी हुई है, मंगल भी 21 जनवरी को, क्योंकि वो वक्रीय अवस्था में है और मंगल की जो स्थिति है वो नीच की भी है, तो यहां से 21 जनवरी को जो मंगल की स्थिति है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वक्रीय है तो उल्टे चलेंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे। उसके बाद 28 जनवरी को जो स्थिति बनी हुई है शुक्र की स्थिति, 28 जनवरी को शुक्र कुंभ से निकलकर और मीन में प्रवेश करेंगे। जब भी शुक्र मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं और सभी के जीवन में वैभव और विलासिता बढ़ाते हैं, क्योंकि शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी लव लाइफ, लग्जरी, घूमना फिरना, ट्रैवल सभी को बहुत हेल्प करता है। अगर हम मकर राशि वालों का चार्ट देखते हैं तो इनके 1st हाउस में मून है, 2nd में इनके शुक्र और शनि विराजमान है, 3rd में राहु बैठे हैं, 5th में गुरु बैठे हुए हैं और जो 7th हाउस है इनका, वहां पर मंगल विराजमान है, नीच के होके मंगल विराजमान है। भाग्य में इनके जो स्थिति बनी हुई है, केतु महाराज विराजमान है और 12th हाउस में इनके सूर्य और बुध की स्थिति बनी हुई है। एक और चीज, मंगल राशि जो मकर राशि वाले हैं उनके साथ अभी साढ़े साती चल रही है, यानी पिछले 7.5 साल से वो साढ़े साती को मतलब साढ़े साती से पीड़ित है, मानसिक तनाव में है। लेकिन अब ये घबराए नहीं, वो समय पूरा होने वाला है और 29 मार्च को जो साढ़े साती का लास्ट चरण है वो मकर राशि वालों से हट जाएगा, शनि यहां से मूव कर जाएगा। और शनि की जो स्थिति है, जैसे मैंने आपको बताया, शनि की जो स्थिति है वो शनि यहां से निकलकर और
यहाँ पे मीन में आ जाएंगे और मकर राशि वालों की साढ़े साती खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो हम स्थिति देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो ये मानसिक पीड़ा में है, हेल्थ में इश्यूज हैं, फाइनेंस में इशू हैं, वो सब इनके खत्म हो जाएंगे। अब हम यहाँ जो स्थिति देखते हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हेल्थ को लेके जो मकर राशि वालों की हेल्थ की स्थिति है कैप्रिकॉन्स की, क्योंकि इनके जो लग्नेश हैं वो इनके सेकंड भाव में है, शुक्र के साथ हैं, खुद के ही घर में है। तो अगर मैं हेल्थ को लेकर देखूं तो इनकी स्थिति अच्छी बनी हुई है, एक्सेप्ट क्योंकि साढ़े साती है तो थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। बाकी मकर राशि वाले हेल्थ को लेकर जनवरी में बिल्कुल चिंता मत करें, इनकी ओवरऑल स्थिति अच्छी है। लेकिन जब ये मंगल का गोचर होगा 21 जनवरी को, तो जो इनके मंगल हैं इनके छठे भाव में आ जाएंगे। उस समय इन्हें थोड़ा सा अपने हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली मैं कहूंगी स्किन को लेकर इन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। स्किन में कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ आ सकती है, क्योंकि जो मंगल है, मंगल की नीच की दृष्टि तो लगन पे आएगी, और मंगल की जो 8वीं दृष्टि होती है, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि आएगी वो इनके इस भाव में आएगी, द्वितीय भाव में, जो इनके थोड़ा सा शनि को भी देखेंगे, शुक्र। तो स्किन से रिलेटेड कैप्रिकॉन्स वालों को ध्यान रखने की जरूरत है। लव और रिलेशनशिप को हम देखते हैं। लव लाइफ के लिए हम 5वां देखते हैं, 5th हाउस देखते हैं। जो इनका 5th हाउस है उसमें अगर मैं देखूं तो जो इनके 5th हाउस के स्वामी हैं शुक्र, शुक्र देवता और लग्नेश इनके द्वितीय भाव में है, यानी लग्नेश और पंचमेश आपके द्वितीय भाव में है, एक जो प्रबल राजयोग बनाते हैं। तो लव लाइफ को लेके भी आप चिंता ना करें। लेकिन जो गुरु यहाँ विराजमान है वो थोड़े से, इनका जो पार्टनर है उनको थोड़े से एथिकल मॉरल वैल्यूज पे ज्यादा जोर देने को कहेंगे। चीजों में थोड़ा सा वो मैं कहूंगी कि लव लाइफ को लेके थोड़ा सा ज्यादा मेच्योरिटी से हैंडल करेंगे, तो चीजें खराब नहीं है, चीजें आपकी ठीक रहने वाली हैं। अदर रिलेशंस, सिबलिंग्स के साथ, थोड़ा सा बहन भाइयों के साथ आपको ध्यान देके चलना है, क्योंकि आपके 3rd हाउस में राहु विराजमान है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे मैरिज की बात देखते हैं तो मैरिज के लिए हम 7th हाउस देखते हैं। देखिए 7th हाउस में यहाँ पर नीच के मंगल विराजमान है और सामने चंद्रमा है, तो चंद्रमा की दृष्टि मंगल पे और मंगल की नीच दृष्टि लगन पे है। तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेके 20 जनवरी तक आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 21 जनवरी से मंगल यहाँ से चेंज होंगे और कहीं ना कहीं साढ़े साती का भी प्रभाव है, तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, जो हम जनवरी महीना कहेंगे। बाद में स्थितियां थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में सुधर सकती हैं। जो इनके पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, वो थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, एडमेंट हो सकते हैं, तो आपको चीजों को अवॉइड करना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना। इसके साथ साथ ही करियर को हम देखते हैं। करियर के लिए हम 5th हाउस देखते हैं। देखिए जो ये हमारा 5वां भाव होता है करियर के लिए, हम इसको पंचम को देखते हैं कि करियर कैसा रहेगा। कहीं ना कहीं वो से हम इससे भी लेते हैं कि हमारा कर्म जो होता है करियर भाव के लिए, हम उसे कर्म से भी ले सकते हैं, पंचम से भी देख सकते हैं। पंचम से पंचम भी हम देखते हैं, यानी 9वें भाव को। तो यहाँ पर आपके गुरु विराजमान हैं और जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं शुक्र, वो द्वितीय भाव में है, तो आपकी स्थिति अच्छी है। अभी कर्म को लेके देखें तो पूरा जो जनवरी महीना रहने वाला है, 28 जनवरी से पहले पहले आपका करियर अच्छा रह सकता है। इसके बाद हम देखते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस। देखिए बिजनेस के लिए हम कर्म क्षेत्र को ही देखेंगे और कहीं ना कहीं 7th भाव को भी देखेंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी के महीने में आपके राजयोग बने हुए हैं, क्योंकि आपके जो दशमेश हैं वो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में हैं उसके लिए हम 7th हाउस भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल नीच के हैं। तो अगर आप कोई नई डील में जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें और पार्टनरशिप को थोड़ा सा स्टार्टिंग में अवॉइड करें। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए भी हम पंचम भाव ही देखते हैं, जो आपका 5वां घर है, जो इसके स्वामी हैं अगेन शुक्र हैं, वो आपके द्वितीय भाव में है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है, वो अपनी चीजों में फोकस करेंगे और करियर वाइज उनकी चीजें ठीक रहेंगी, उनका मन भी पढ़ाई में लगेगा। लेकिन शुक्र की स्थिति जो 28 जनवरी के बाद रहेगी वो थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना लूज कर सकते हैं और एक्सपेंडिचर में, खर्चों में, घूमने फिरने में जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए 28 जनवरी तक का समय अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए गुरु इनके पंचम भाव में है। कहीं ना कहीं जो हमारा 5वां घर होता है वो हमारे संतान, एजुकेशन के साथ साथ हमारे ईस्ट को भी बताता है, हमारे अध्यात्म को भी बताता है, और इसकी सीधी दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी। तो आपका आध्यात्मिक समय अच्छा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न का। और साढ़े साथी वैसे भी आपको बहुत एथिकल बना देती है, धीरे धीरे आपको सही गलत का निर्णय लेना सिखा देती है और आपको भगवान से जोड़ती है। तो आध्यात्मिक आप डेफिनेटली रहेंगे।
अब हम अगर लक की बात करते हैं, लक फैक्टर, देखिए जो नवम भाव होता है वो हमारा भाग्य बताता है, भाग्य कैसा रहने वाला है। जो यहाँ भाग्येश हैं, यानी बुध की स्थिति बनी हुई है। बुध अभी 24 जनवरी तक मैंने आपको बताया कि बुध धनु में है, यानी भाग्य आपका 12th हाउस में चला गया है। कभी भी कोई भी अच्छे ग्रह के स्वामी, केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी अगर छठे, 8वें, 12वें में जाते हैं तो वो बहुत अच्छा फल नहीं देते। तो 24 जनवरी तक आपको भाग्य का बहुत ज्यादा सहारा नहीं मिल रहा है कैप्रिकॉर्न वालों को, मकर राशि वालों को। तो आप अपने पुरुषार्थ पर ही, कर्म पर ही विश्वास रखें और अधिक से अधिक मेहनत करें। लेकिन 24 जनवरी के बाद बुध का जो ट्रांजिट होगा वो मकर राशि में आएंगे और सीधे आपके 7th पर भी दृष्टि पड़ेगी और आपका भाग्य भी मजबूत होगा। जब आपके त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आ जाएंगे तो आपकी स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। तो 24 जनवरी तक थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं भी किसी विवाद में ना फंसे, आर्ग्यूमेंट ना फंसे, या किसी के भी खिलाफ। एक चीज मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कैप्रिकॉर्न वालों को, जो इनका समय है, कहीं भी किसी के लिए कोई गवाही ना दें, बिना पढ़े किसी डॉक्यूमेंट को आप साइन ना करें। ये इनको एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। तो इनका जो लक फैक्टर रहेगा, क्योंकि वहां केतु भी है, जब राहु केतु भाग्य में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पितृदोष, एंसेस्टर्स कर्स में आपको डाल देते हैं या कोई ना कोई दोष आपको लगा देते हैं। यानी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको अधिक से अधिक लेना है, तो आपका भाग्य भी प्रबल होगा और आपके काम बनते जाएंगे। देखिए मकर राशि पर क्योंकि 7.5 है, तो रेमेडी के रूप में आपको अवश्य ही शनि मंदिर जाना चाहिए। ये आपके लिए अति आवश्यक है। और हनुमान चालीसा आपको डेली करनी है। देखिए आपके जो स्वामी हैं, आपके जो लग्नेश हैं वो शनि हैं, तो आपको शनि मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा करनी है। और अगर हो पाए इस जो बचे हुए समय में भी और आगे भी, तो तेल में जो तली हुई चीजें होती हैं वो आप जरूर किसी असहाय व्यक्ति को दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस समय डॉग की भी सेवा करनी चाहिए। इसके साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं विराम दे रही हूं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।